हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज हम जो केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर है क्लास 10 का कार्बन, उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कार्बन कंपाउंड। यानी कि हमारे पास जो चैप्टर में मेन कार्बन कंपाउंड दे रखे हैं, हम उनकी डिटेल से स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है इथेनॉल। ठीक है, सबसे हम पहले पढ़ेंगे इथेनॉल। इथेनॉल क्या होता है, जो अल्कोहल होता है, जो शराब होती है, उसी को ही इथेनॉल कहा जाता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, CH3CH2OH या बोल सकते हैं C2H5OH। ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। इसमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है OH, यानी कि OH का क्या होता है, अल्कोहल। ठीक, ये सब मैंने जो हम मेरा नेमिंग वाला या नोमेनक्लेचर वाला वीडियो, उसमें ये पढ़ाया गया है। OH क्या होता है, एल्डिहाइड क्या होता है, कीटोन क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप, बाकी सब मैंने वो पढ़ाया हुआ है। अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उससे जाकर जरूर देखें, जिससे कि आपको और क्लियरेंस होगी। नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं इसमें देख सकते हैं हम, 2 नंबर ऑफ कार्बन है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 5 है। ठीक है, क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 5 है। या फिर हम फंक्शनल ग्रुप, नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप करें तो कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि OH हमारे पास 1 ही है। ठीक है, और जो इथेनॉल होता है, हम उसे पानी मतलब किसी भी अमाउंट में पानी में मिला सकते हैं। लाइक 2 ml हम एथेनॉल ले लें और 1 लीटर पानी ले लें तो वो भी मिक्स हो जाएगा, और 1 लीटर इथेनॉल ले लें और 1 लीटर पानी ले लें तो वो भी मिक्स हो जाएगा। यानी कि शराब को हम किसी भी अल्कोहल को किसी भी रेशियो में हम मिला सकते हैं। ठीक, लेकिन अगर हम इथेनॉल की थोड़ी सी भी मात्रा ले लेते हैं तो हमें क्या होता है, नशा चढ़ जाता है। ठीक है, जो लोग शराब पीते हैं वो हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा होता है। हमें शराब नहीं पीनी चाहिए। ठीक, हमें शराब नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि शराब से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। ठीक है, इथेनॉल हेल्थ के लिए नुकसानदायक होता है। ठीक है, ये बहुत बेकार चीज़ है। लाइक हमें इसका सेवन मतलब इससे दूर रहना चाहिए। हाँ भाई, 2 गज की दूरी, ठीक, 2 गज की दूरी रखनी चाहिए। और इथेनॉल का प्रयोग ईंधन के रूप में भी किया जाता है। जब हम पेट्रोल लेते हैं तो उसमें कुछ अमाउंट में या कुछ परसेंट में हमारा इथेनॉल मिला होता है। क्योंकि इथेनॉल क्या होता है, कि इथेनॉल होता है ग्रीन फ्यूल या क्लीन फ्यूल। ठीक है, इथेनॉल क्या है, कि क्लीन फ्यूल होता है। ठीक है, इससे जो पॉल्यूशन है वो बहुत बहुत ही ज़्यादा कम होता है। तुम ये कह सकते हो पॉल्यूशन होता ही नहीं है। ठीक, क्लीन फ्यूल यानी कि इथेनॉल बहुत क्लीन फ्यूल है। इस वजह से इथेनॉल का हम ईंधन के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। आने वाले टाइम में हो सकता है सिर्फ पेट्रोल की जगह हम इथेनॉल ही यूज करें, बट अभी क्या होता है कि पेट्रोल या डीजल में कुछ अमाउंट में इथेनॉल हमें मिलाया जाता है। तो रिएक्शन ऑफ इथेनॉल देख लेते हैं हम। ठीक, रिएक्शन ऑफ इथेनॉल देख लेते हैं। तो सबसे पहले रिएक्शन क्या है, सोडियम के साथ कैसे इथेनॉल करते हैं। ये क्या है, सोडियम है, ये है हमारे पास इथेनॉल। जब हम इनको रिएक्ट कराते हैं तो ये क्या बनाता है, सोडियम इथॉक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, क्या बनाता है, सोडियम इथॉक्साइड। क्या होता है कि जो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के दो हाइड्रोजन को सोडियम रिप्लेस करता है, क्योंकि सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से। इस वजह से हाइड्रोजन को सोडियम द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है और क्या बनाया जाता है, सोडियम इथॉक्साइड। ठीक, अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कैसे बनाया जाता है। ठीक, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इथेनॉल है। इथेनॉल को जब H2SO4 की प्रेजेंट में रिएक्ट करवाया जाता है तो क्या बनता है, CH2 प्लस वाटर। ठीक है, क्या बनता है, ये क्या बन जाएगा, इथीन। ठीक है, ये बन जाएगा इथीन। देखो 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए इथ यूज होता है और डबल बॉन्ड है तो इन, क्या बना, इथीन और वाटर। ठीक, ये क्या है, ये हमारे पास संतृप्त यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड बनाना है। ठीक है, और हमने जो पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था कि अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बनाने के लिए हम रिडक्शन कर देते हैं, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड बनाने के लिए H2SO4 का हम प्रेजेंट में हम रिएक्शन करवा रहे हैं। जो अगला कंपाउंड है वो है हमारे पास इथेनोइक एसिड, या फिर इसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड। ठीक है, क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड। ठीक, क्या होता है, एसिटिक एसिड। जो इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। क्या होता है, CH3COOH।
ये किससे बिलोंग करता है? कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली से, क्योंकि देखो COOH, हमने जब नोमेनक्लेचर पढ़ रहे थे उसमें हमने दिखाते हुए COOH क्या था? कार्बोक्सिलिक एसिड का एब्रीवेशन था। तो ये क्या कर रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड की फैमिली से बिलोंग करता है। इसको एसिटिक एसिड भी कहा जाता है। ठीक, अगर इसका 3 से 4% सॉल्यूशन है, ठीक है, वाटर के साथ एसिटिक का 3 से 4% का सॉल्यूशन है, तो क्या होता है? सिरका होता है। आपने घरों में देखा हुआ सिरका होता है, अचार में ही जो होता है, ठीक है, अचार को प्रिजर्व करने के लिए, कि सिरका बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक, क्या होता है? सिरका। सिरका क्या होता है? एसिटिक एसिड ही 3 से 4% सॉल्यूशन है, ठीक है, 3 से 4% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक, यानी कि पानी के साथ इसका 3 से 4% का जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है? सिरका होता है। एसिटिक एसिड का जो फ्रीजिंग पॉइंट या गलनांक है वो है 17 डिग्री सेल्सियस। देखा, बहुत कम है। ठीक है, इस वजह से ये ठंडे इलाकों में जम जाता है, और जब जम जाता है तो इसे क्या बोलते हैं? ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ग्लेशियर यानी ग्लेशियर टाइप से नाम लिया गया, एसिटिक एसिड इसका नाम है। ठीक है, तो यानी कि जमा हुआ एसिटिक एसिड, ठीक, जमा हुआ एथेनॉइक अम्ल। ठीक, ये एक वीक एसिड होता है। ठीक है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड, एसिड 2 प्रकार के होते हैं, वीक और स्ट्रॉन्ग। जो खनिज वाले होते हैं उन्हें बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, और वीक वाले जो वैसे होते हैं कंपाउंड वाले या कार्बोक्सिलिक एसिड टाइप के होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? वो होते हैं वीक एसिड। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे? इथेनॉइक एसिड की रिएक्शंस पढ़ेंगे। सबसे पहली रिएक्शन है स्टरफिकेशन, यानी कि ईस्टीकरण, यानी कि इथेनॉइक एसिड से ईस्टर बनाया जाता है। ये क्या है हमारे पास? CH3COOH, यानी कि इथेनॉइक एसिड C2H5 के साथ रिएक्शन करवाए। C2H5 क्या है? हमारे पास इथेनॉल है। एसिड कोई भी एसिड हो सकता है यहाँ पे। जब हम इसके प्रेजेंस में कराते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? हमारे पास ईस्टर बनता है और पानी बनता है। ईस्टर क्या होता है? ईस्टर एक स्मेलिंग प्रोडक्ट होता है जिसका उपयोग परफ्यूम में होता है। परफ्यूम की स्मेल क्यों होती है? वो होती है इस ईस्टर की वजह से। जितनी भी चीज़ों में स्मेल होती है वो ईस्टर की वजह से आती है। ठीक है, परफ्यूम हुआ, साबुन हुआ, जिनमें अच्छी अच्छी खुशबू आती है, वो कहाँ से होती है? वो ईस्टर की वजह से होती है। इसकी एक और रिएक्शन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमें पढ़ना, वो है साबुनीकरण या सॉपनिफिकेशन। ये पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, CH3COO C2H5, ये क्या है हमारे पास? ये है हमारे पास ईस्टर। ठीक है, जब ईस्टर को सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी बेस के साथ जब रिएक्ट करवाया जाता है तो C2H5 यानी इथेनॉल एसिड, और ये क्या बनता है? सोडियम सॉल्ट बनता है। ठीक है, ईस्टर को यानी कि रिवर्स बनाया जा रहा है, बट रिवर्स में हमें इथेनॉइक एसिड ना मिलके सॉल्ट मिलता है। ठीक है, सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनॉइक एसिड मिलता है। ठीक है, उसके बाद क्या है? रिएक्शन विद बेस। ठीक, इथेनॉइक एसिड का रिएक्शन बेस के साथ क्या होता है? जब बेस और इथेनॉइक एसिड को मिलाया जाता है तो हमारे पास क्या बनता है? सॉल्ट प्लस पानी बनाया जाता है। इसका एग्जांपल देखें, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, CH3COOH यानी कि इथेनॉइक एसिड। जब हम इनको रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बन गया? सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनॉइक एसिड बन गया और पानी बन गया। ठीक है, क्या बनाया? सॉल्ट और पानी। अगला रिएक्शन क्या है कि कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ ये कैसे रिएक्ट करता है? इथेनॉइक एसिड लिया हमने, कार्बोनेट हो या हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, ठीक, दोनों में सेम प्रोडक्ट बनेगा, सॉल्ट बनेगा, CO2 बनेगी और H2 बनेगा। जो सॉल्ट बनता है उसको सोडियम एसीटेट कहा जाता है। ठीक है, इथेनॉइक एसिड को जब हम कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं और जो सॉल्ट बनता है उससे क्या बोलते हैं? उससे बोलते हैं सोडियम एसीटेट। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कार्बोनेट वाला। ये हमारे पास क्या है? ये इथेनॉइक एसिड है, ये सोडियम कार्बोनेट है। जब हम इनका रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है? ये सॉल्ट बन जाता है और पानी और प्लस CO2। इसी तरीके से इथेनॉइक एसिड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब रिएक्ट करवाया जाता है तो यहाँ पे भी क्या बनता है? सॉल्ट बनता है या फिर सोडियम एसीटेट बनता है और वाटर बनता है और CO2 बनता है। तो बच्चों अब हम पढ़ने वाले हैं सॉप और डिटर्जेंट के, साबुन और जो सर्फ बोलते हैं उसको हिंदी में बोलते हैं अपमार्जक, डिटर्जेंट के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सॉप के बारे में। सॉप क्या होता है? सॉप होता है लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट ऑफ सोडियम एंड पोटासियम।
सॉप क्या है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है, जिसमें मतलब सोडियम और पोटासियम का सॉल्ट है, जिसमें एक लंबी कार्बोक्सिलिक एसिड की चेन होती है। ठीक। साबुन का जो आयोनिक पार्ट होता है वो जल के पास यानी कि जल से रिएक्ट करता है, कि वो मतलब उसको सोचता मुझे पानी चाहिए, जैसे प्यास होती है उसी तरीके से साबुन का जो आयोनिक पार्ट यानी कि सोडियम या पोटासियम, ठीक, इनको क्या चाहिए होता है, ये जल से बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं, पानी से बहुत फ्रेंडली होते हैं। और जो साबुन का कार्बोक्सिलिक पार्ट होता है वो ऑयल या फिर डर्ट, इनसे बहुत इनसे बहुत वो होता है, फ्रेंडली होता है। साबुन क्या करता है, साबुन मिसेल का निर्माण करता है। मिसेल क्या होता है, मिसेल जब हम किसी साबुन से किसी गंदगी को धोने की कोशिश करते हैं या फिर धोते हैं तो वो क्या बनाता है, इस तरीके से एक कंपाउंड सा बनाता है, यानी कि प्रोसेस टाइप का होता है, जिसे बोलते हैं मिसेल। मिसेल क्या होता है, सबसे पहले हम देखेंगे जो सॉप का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये क्या है, हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे कार्बन लगे हुए हैं, ठीक है। ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड की एक चैन है, और ये हमारे पास सोडियम है, ठीक है। ये हमारे पास एक डाइट है, ठीक। हमने देखा था कि हमने पढ़ा था भी कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो डर्ट का ज़्यादा फ्रेंडली होता है। तो ये क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड की जो चेन है वो डर्ट के साथ, ठीक, डर्ट के साथ वो बहुत फ्रेंडली होता है, तो वो इससे जुड़ जाते हैं, जैसे ये जुड़ गई, ये जुड़ गई, ये जुड़ गई, ठीक। लेकिन जो ये सोडियम वाला हाल है, ये क्या होता है कि पानी है यहाँ पे, ठीक है, ये क्या होता है कि पानी से ज़्यादा फ्रेंडली होता है, तो ये पानी इससे दूर रहता है और पानी से मिक्स हो जाता है। लेकिन जो ये गंदगी है वो इनके बीच में जाके जमा हो जाती है, ठीक। क्या होती है, गंदगी जो है, ये ऑयल है जो भी है, वो इनके बीच में जमा होती है और हमारे कपड़े साफ हो जाते हैं, ठीक है। जो सोडियम होता है उसे हाइड्रोफिलिक बोलते हैं, यानी जलरागी, जिसको जल बहुत पसंद होता है। सोडियम जल के पानी के साथ, पानी की तरफ अट्रैक्टिव होता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि ये जो चैन है ये क्या है हमारे पास, हाइड्रोफोबिक है। और जो ये सोडियम का एटम है या फिर मॉलिक्यूल है, ये क्या है, ये हाइड्रोफिलिक है। और जो साबुन का जो घोल है, हम वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। जब हमने देखा होगा कि झाग बनते हैं उसमें हम देखते हैं गुब्बारे से, उससे लाइट, रंग बिरंगी लाइट दिखती है, वो क्या होता है, क्योंकि लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। या फिर जो जो काम प्रिज्म करता है, लाइक जब हम साबुन से एक तरीके से हमारा रेनबो भी बनाया जा सकता है, ठीक। साबुन क्या होता है, साबुन हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता, कि हार्ड वाटर में मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉल्ट होते हैं, जिससे मिलके साबुन पीपीटी बना देता है। पीपीटी क्या होता है, अघुलनशील पदार्थ, जो कि पानी में नहीं घुलता। पानी में नहीं घुलता है तो हमें साबुन की और ज़्यादा जरूरत है, हम ज़्यादा साबुन यूज करते हैं, ज़्यादा साबुन यूज करते हैं। इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए फिर एक और नया कंपाउंड बनाया गया, जिसे हम बोलते हैं डिटर्जेंट, ठीक है। क्या होता है, डिटर्जेंट। डिटर्जेंट क्यों बनाया गया, क्योंकि हार्ड वाटर के साथ सॉप साबुन नहीं, साबुन है वो झाग नहीं बना पाता। आपने देखा होगा कभी कभी कि जो साबुन की वजह, साबुन हम यूज करते हैं, झाग नहीं बनाता। वो झाग क्यों नहीं बनाता, क्योंकि वो हार्ड वाटर के साथ मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉल्ट जो पानी में होते हैं उनके साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, वो पीपीटी बना देता है, ठीक। अब हम पढ़ेंगे डिटर्जेंट के बारे में। जब साबुन ने हार्ड वाटर पर काम करना बंद कर दिया तो हमें कोई ना कोई तो अल्टरनेटिव ढूंढना था। तो वो अल्टरनेटिव क्या होता है, वो है हमारे पास डिटर्जेंट। ये क्या होता है, ये कार्बन की लंबी चैन होती है, जिसको सल्फोनिक और अमोनियम सोल्ट होते हैं, ठीक है। जैसे उसमें सोडियम और पोटासियम था, इसी तरीके से इसमें सल्फोनिक एसिड और अमोनियम सॉल्ट होते हैं। ये कठोर जल के साथ पीपीटी नहीं बनाते, और इनका जो उपयोग होता है वो शैम्पू जो बनाते हैं, और जो कपड़े धोने का जो साबुन आते हैं या सरफ आते हैं, उनमें क्या होता है, उसमें डिटर्जेंट यूज होता है, ठीक। डिटर्जेंट का ही यूज क्यों होता है, क्योंकि डिटर्जेंट कठोर जल के साथ पीपीटी नहीं बनाते, ठीक है, पीपीटी नहीं बनाते। पीपीटी क्या होता है, अघुलनशील पदार्थ। क्या होता है, अघुलनशील पदार्थ होता है, ये पानी में घुलता नहीं है, ठीक। ये कठोर जल के साथ पीपीटी नहीं बनाता, क्योंकि इसमें सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक और अमोनियम के सॉल्ट होते हैं, जो कि पानी के मैग्नीशियम और कैल्शियम सॉल्ट से रिएक्ट नहीं कर पाते हैं और पीपीटी नहीं बनता। लेकिन साबुन में क्या होता था कि साबुन में पीपीटी बन जाता था, इसलिए डिटर्जेंट साबुन से
बेहतर ऑप्शन साबित होता है कपड़े धोने के लिए, शैम्पू के लिए, और जो हमारे बाकी ऐसे काम है जहाँ हार्ड वाटर का यूज़ होता है वहाँ हम साबुन की जगह डिटर्जेंट यूज़ करते हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू। जय हिंद।